बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, हमारे प्रोग्राम 5 मिनट कुरान करीम के साथ इस प्रोग्राम में आज हम तारुफ करवाएंगे यहूदियों की किताब तौरात का। यहूदियों की किताब तौरात से पहले ये मैं अर्ज कर दूं कि हजरत नूह के 3 बेटे बहुत मशहूर हुए, साम, हाम और याफिस। हजरत साम जो थे हजरत नूह के बेटे, हजरत इब्राहिम उनकी औलाद में से थे, और हजरत मूसा फिर हजरत इब्राहिम की औलाद में से थे। और लिहाजा ये तीनों बड़े मज़ाहिब दुनिया के, यहूदियत, मसीहियत या ईसाइयत और इस्लाम, ये तीनों इब्राहिमिक रिलीजन्स या अदियान इब्राहिमी या इनको सेमेटिक रिलीजन्स कहते हैं। तो साम की औलाद में जो जुबानें बोली जाती हैं वो भी सेमेटिक लैंग्वेजेस या अलसना अस्सामिया यानी सामी जुबानें कहलाती हैं। इस वक्त दुनिया में 2 ही सामी जुबानें हैं। एक तो अरबी है जो सामी जुबानों की माँ समझी जाती है, और दूसरी सामी जुबान इब्रानी है जिसको पिछली सदी में यहूदियों ने दोबारा जिंदा किया, कमोबेश 2500-3000 हजार साल के बाद। तौरात हजरत मूसा पे उतरी। ये किताब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जबल तूर पे जाकर 40 तख्तियों की सूरत में लाए। अच्छा, ये इनमें से कोई तख्ती भी इस वक्त यहूदियों के पास नहीं है। हाँ, जो तौरात इस वक्त उनके पास लिखी हुई है, मेरे सामने उसका अरबी तर्जुमा है। इस किताब के पहले तो 4 बाब थे, कुछ 600 साल के बाद 5वें बाब का इजाफा किया गया। इस किताब के 3रे बाब का नाम कानून है, क्योंकि 3रे बाब में मुख्तलिफ रेगुलेशंस और कवानीन और तरीका कार का इजहार किया गया है। तो लिहाजा अरबी में जो तौरात के तराजुम हुए 3रे बाब का नाम कानून है। अरबी इब्रानी जुबान में कानून को तौरात कहते हैं, लिहाजा इसी 3रे बाब के नाम की वजह से इस किताब को तौरात के नाम से मौसूम किया गया। 5वां चैप्टर जो 600 साल के बाद इसमें शामिल किया गया इस किताब में, उसको तस्निया कहते हैं। मैंने अर्ज किया मेरे सामने इसका अरबी तर्जुमा है। तस्निया से वैसे तो मराद डुअल या 2 के हैं, और अरबी में एक माना तस्निया का ये भी है कि की गई बात को फिर से दोहराना। इस किताब की कहानी बड़ी अजीब है। ये इल्हामी किताब जो तख्तियों की सूरत में आई, यहूदियों की वहां की रिलीजियस लीडरशिप का फायदा यही था कि ये तख्तियों को गुम कर दे। लिहाजा इब्तदाई ही कुछ जमाने में हजरत ईसा के आने से पहले ही ये तख्तियां गुम हो गई, और ये हजरत ईसा की आमद से कोई 300-400 साल पहले इन्होंने तौरात को लिखने की कोशिश की। जब तौरात लिखी गई तो इनके ऊपर उफ्ताद अल्लाह की जानिब से यहूदियों पे ये पड़ी कि मुख्तलिफ जमानों में कम अज कम 3 मरतबा तौरात दुनिया से गुम हो गई। मिसाल के तौर पर सबसे पहली मरतबा जब आशूरियों ने यरूशलेम पे हमला किया तो उन्होंने तौरात के सारे नुस्खे ज़ाया कर दिए। ये अमल था 712 कबल मसीह में। उसके बाद माहिरीन कहते हैं कि 585 कबल मसीह में इराक के बादशाह बुख्त नसर ने यरूशलेम पे कब्जा किया, तौरात के सारे नुस्खे जला दिए, यहूदियों का कत्ले आम किया। गोया तौरात दुनिया से गुम हो गई, दुनिया से मादूम हो गई। और उसके बाद 132 कबल मसीह में रोमन जर्नैल एंटियोकस आया। उसने यहूदियों पे, यरूशलेम पे कब्जा किया, तौरात के सारे नुस्खे उसने ज़ाया कर दिए, यहूदियों का कत्ले आम किया। ये 2nd टेम्पल की तबाही थी। पहली तबाही टेम्पल की 712 कबल मसीह में थी, दूसरी तबाही
सेकंड टेम्पल की 132 कबल मसीह में थी। और अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। अभी यहूदियों का ही कब्जा है यरूशलेम पे, और माहिरीन कहते हैं कि 70 ईस्वी में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने के कमोबेश, आपको 33 या 36 साल की उम्र में उठाया गया, उससे कोई 30-35 साल के बाद जर्मन जर्नल टाइटस आया और उसने एक बार फिर यरूशलेम में यहूदियों का कत्लेआम किया। अच्छा, इससे पहले 132 में जब यहूदियों को बहुत बड़ी सजा दी एंटियोकस ने, जर्मन जर्नल रोमन जर्नल एंटियोकस ने, तो उस वक्त माहिरीन कहते हैं कि कमोबेश 100 साल के बाद किसी बूढ़ी औरत ने अपने हाफजे से तौरात को रिवाइव किया। इस 132 माहिरीन की राय यह है कि हजरत ईसा के आने से कुछ देर पहले हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, यानी कुरान का बयान यह है कि हजरत उज़ैर अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह कैफ़ तुह्यी व कैफ़ तुमीत, आप लोगों को किस तरह मारते हैं और किस तरह जिंदा करते हैं। तो यरूशलेम तबाह है, उस शहर को आग लगा दी गई, यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। तो अल्लाह ने उनको बताया कि मैं किस तरह मारता और जिंदा करता हूं। हजरत उज़ैर को नींद आ गई और आप 100 साल तक सोए रहे। तो कुरान का बयान यह है कि उनसे पूछा कि कम लबिस्ता, कितनी देर सोए होगे। उन्होंने कहा कि यौमन औ बाज़ यौम, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ने कहा कि तुम 100 साल के बाद तुम उठे हो और यरूशलेम में चहल पहल है, वो बर्बाद शहर एक बार फिर जिंदा हो गया। तो तौरात कमोबेश 3 मरतबा दुनिया से गुम हुई। हाँ, आप हैरान होंगे कि फिर रोमन चर्च के साये में ये 2री सदी ही ईस्वी में, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उठ जाने के कमोबेश 1500 साल बाद तौरात का कैनन वर्शन, तौरात का मुसद्दका वर्शन जारी किया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत ईसा के आने से माहिरीन कहते हैं 1250 साल या 1300 साल पहले थे। तकरीबन इतना ही अरसा हजरत मूसा से हजरत इब्राहिम पहले थे। गोया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत ईसा की आमद से 2500 से 3000 साल पहले थे। इस वक्त जो तौरात मौजूद है, किसी यहूदी को भी यह दावा नहीं है कि ये बिल्कुल वही तौरात है जो हजरत मूसा पे उतरी थी। और आखिरी बात मैं ये अर्ज करूंगा कि जब 2री मर्तबा टेम्पल को, यरूशलेम को बर्बाद किया गया, तो उस वक्त के वो एंटियोकस के जमाने में वो उनके पास जो ताबूत सकीना था, ताबूत सकीना किसे कहते हैं, एक बहुत बड़ा बॉक्स था कि जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो मशहूर असा था, जिसमें एक बर्तन में या शीशे की बोतल में मनोसलवा रखा गया था और उसमें तौरात की कुछ तख्तियां भी थी। तो वो गुम हो गया यहूदियों से। यहूदी आज तक उस ताबूत सकीना को ढूंढ रहे हैं और उनका ख्याल ये है कि ये जेरे जमीन ताबूत सकीना है, ऊपर गुम्बतुल खजरा यानी बैतुल मुकद्दस बनाया गया है, हमारा किबला अव्वल बनाया गया है, लिहाजा वो नीचे से उसको खोदते रहते हैं। हाँ, जहां तक तौरात का ताल्लुक है, यहूदियों का भी यह दावा नहीं है कि ये वही किताब है, एन उसी तरह महफूज है कि जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे उतरी थी। और आखिरी बात यह भी कि इसके 5वें बाब में, जिसको तस्निया का नाम दिया गया है अरबी तर्जुमे में, उसमें कई ऐसे वाकयात हैं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के 600 साल के बाद के वाकयात हैं। तो लिहाजा इससे अज खुद पता चलता है कि यह किताब अपनी असल हालत में महफूज नहीं है। आइंदा हम इंशाअल्लाह इंजील मुकद्दस का तज़किरा करेंगे। शुक्रिया।